परिवे घटन तुम्हारा रूपगुण नित्य हरे मन। भगवान की मन हमें कौन कर सकता है। फिर जिला करने के लिए जब आते हैं तो तुम्हारा रूपगुणी दोनों रूप हरण हो जाता है, मन हरण हो जाता है। जिला करने के लिए जब आए तो बहुत निपुण हो गया, पता नहीं सर्वज्ञ होते हो तो सर्वज्ञ खो जाता है। तो घर चले गए, घर चले जाने के बाद सवेरे सेवा करने के जब ललिता आई, देखी श्री राधा के चढ़ गए नुपुर में। तो ललिता ने पूछा नुपुर कहाँ गया। नुपुर के बिना तो रास होगा नहीं। मृदंग मंजिरा के बिना थोड़ा कीर्तन होता है। कीर्तन करने के लिए मृदंग मंजिरा अवश्य चाहिए। तो रासलीला करने के लिए नुपुर की आवश्यकता है। बिना नुपुर से स्वयं भगवान आनंद ब्रह्मांडेश्वर मालिक उनका आनंद नहीं होगा, सुख नहीं होगा। ये तो सुख लीला करने के लिए आए। कृष्ण जते का स्वरूप जतो लीला भी नररूप तार स्वरूप दिभुज मुरलीधर गोपवेश वेणुकर नर लीला है अनुरूप। चैतन्य चरितमृत नरलीला के लेकर जब आते हैं तो ये सब घटना होता है। सब अनजाने की तरह सब जानता है, राम सब जानते थे। फिर भगवता कहाँ गया। चाहे राम हो चाहे कृष्ण हो चाहे महाप्रभु गौरव, जो लीला करने के लिए आते हैं तो लीला शक्ति जोगमाया से ढक दिया जाता है। जानते हुए भी अनजान कर काम करे, नहीं तो आगे लीला होगा नहीं। सब जान गए समझ गए तो लीला क्या करेंगे, लीला तो होगा ही नहीं। इसे खो गया, ललिता ने पूछी कहीं कहाँ ना खो गया। होता तो होता, नहीं तो खो गया ना, कहाँ खोएगा होता। अरे खो गया कहाँ पता, मुझे क्या पता कहाँ खो गया। अगर आपकी घड़ी यहाँ गिर गया, आपको पता चल गया कि छोड़ के चले जाएंगे। अब मोबाइल गिर गया, हाँ मालूम है तो हम ले लेंगे, नहीं मालूम है तो चले जाएंगे। तो मालूम नहीं तो फिर तो सर्वज्ञ कैसे हो। ये क्वेश्चन नहीं हो सकता है। लीला करने के लिए आए। ललिता भी वही, अनुराधा राधा की काय भी हो, सब एक ही है, एक ही बड़ी। लेकिन राधा ने कही कहाँ जाते जाते थे वृंदावन रास करवे, वहीं कोई खो गया, मजा लिया। तो ललिता ने एक वृद्धा महिला बनकर यहाँ आई, ढूंढने लगी। ढूंढने से कैसे मिल जाएगा, ललिता के लिए थोड़ा ही खो गया था। खोआ तो इसीलिए ये बाबा के लिए, इनको प्राप्त होगा। तो तब दुखी कृष्णदास नाम था, दुखी कृष्णदास झाड़ू लगाते थे। ये जानते थे क्या होता क्या नहीं होता, क्योंकि ये त्रिकालदर्शी स्वयं अद्वैत प्रभु का अवतार। हमारी तुम्हारी तरह जीव नहीं, जीव हो तो जीव को सब अनजान नहीं है। जीव क्या जानता है, क्या खाएगा, कहाँ जाएगा, क्या मरेगा, कितना आयु, जीव को पता है। ईश्वर को पता है। ये तो महाविष्णु अवतार श्री अद्वैत चंद्र, अद्वैत प्रभु द्वितीय प्रकाश श्यामानंद प्रभु सब जानते हैं। लेकिन ये भी नरलीला में है, इनको भी गुरु को बनाना पड़ता है। अरे महाविष्णु को स्वयं महाविष्णु का कौन गुरु है, शंकर जी का कौन गुरु है, फिर भी गुरु बनाना पड़ता है। श्री कृष्ण को देखो दो गुरु बनाना पड़ा, राम को दो गुरु, महाप्रभु को दो गुरु बनाना पड़ा। राम को वशिष्ठ विश्वामित्र दोनों गुरु बने। कृष्ण की गर्गाचारी संदीपनी मुनि दो गुरु। महाप्रभु को ईश्वरपुरी केशव भट्ट। क्यों, आचरी धर्म जीवेरे शिखाए, आचरण ना कोइले जीवेरे शिक्षा ना जाए। स्वयं आचरण करके जगत को शिक्षा देने के लिए वो आते हैं, अन्यथा आने की आवश्यकता नहीं, क्या जरूरत। फिर भी ललिता जब ढूंढने थाली नहीं मिला, देखा बाबा एक पेड़ के नीचे बैठा है इस जगह पर। तो ललिता ने पूछा बाबा आपको नुपुर मिला है? नुपुर मिला है। आप होते हम तो मना कर देते, लेकिन नहीं क्यों दे। आज की 50,000 मोबाइल मुझे मिल जाए, मैं स्विच बंद करके मैं रख कर दूंगा, काल से कल बाजार में बेच दूंगा, क्यों दो आपको।
साधु का काम नहीं, ये असाधुओं की काम। ये लोग साधु, साधनों की साधु जो साधन करने के लिए आए हैं, जगत को सिखा देने के लिए। इनका इसी दुनिया में इनको कोई प्रयोजन नहीं, स्वयं मूर्तिमान। इनको क्या प्रयोजन है दुनिया से, नश्वर जगत से। फिर कहा नुपुर मेरा ना क्यों ना, यहाँ पुत्र वधू, मेरी पुत्र वधू का है। तुम्हारा पुत्र वधू का यहाँ क्यों आई थी? तुम्हारा पुत्र वधू जंगल में 2-4 बाबा जी है भजन करते, और तो कुछ नहीं, जंगल ही जंगल था। घर द्वार मकान शहर बाजार गांव कुछ नहीं था, है कि नहीं? कुछ भी नहीं था, पूरा जंगल, जंगल ही जंगल। 2-4 बाबा जी हमारी गौजा में पहले आए, और जितना आए पीछे पीछे आए। औरों का यहाँ क्या कोई अस्तित्व नहीं था। अभी हम लोग जो अस्तित्व नहीं चला गए थे, सब तो देवालय हमारा ही गौरियाओं की। बिहार तो बाद में प्रकट हुए, राधा वल्लभ तो बाद में प्रकट हुए, सब बाद में हुए। उनका अपना निजी जगह नहीं, बिहार जी का अपना निजी जगह नहीं। मदन मोहन की जगह में रहते, मदन मोहन त्याग देना पड़ता। ईश्वर है लेकिन नहीं, रूप सनातन के पहले कोई नहीं आया। महाप्रभु ने ये वृंदावन को प्रकट किया, कृपा करके। वृंदावन लिखा है ना, उन्होंने सब परिषद में वृंदावन जो लोप हो गया था, प्रकट करने के स्वयं महाप्रभु कृपा करके रूप सनातन के माध्यम से वृंदावन की प्राकट्य किया। कोई बात नहीं, सो भगवान एक ही है, चाहे बिहारी हो, चाहे राधा वल्लभ हो, चाहे हमारी गोविंद हो। लेकिन ये जगह बंगालियों की जगह है, ये जगह रूप सनातनी की जगह है। जो भी हो, फिर ललिता ने कह दी बाबा ना बहु हमारे को ना बहु क्यों आई थी ना, बहु पुष्प चढ़ने करने के लिए आई थी, यहाँ सबको मिलता पुष्प, इसीलिए आई थी। एक बाघ देखी, बाघ के डर में चली गई, इसलिए सामान्य प्रभु ने कही जिसका है वही आ गया। इसी दुनिया की कोई महिला का ये नुपुर नहीं है, इसी दुनिया के कोई, तुम्हारा बहू तो बात छोड़ो, इसी दुनिया की किसी कोई लेडीज का नहीं है। क्यों? ये लेडीज इसीलिए नहीं है क्योंकि ये नुपुर स्पष्ट मात्र अष्टोशाक्ति विकार हुआ है, केवल राधारानी की नुपुर स्पष्ट मात्र हो सकता है, अन्यथा किसी का नहीं। अगर इसी दुनिया का कोई महिला का कोई चीज होता है, उसमें हमारा हाथ लगेगा, उसमें काम विकार होगा, मन में काम विकार उद्दीपन होगा। अरे भगवान की श्रीरंग की अंग आभूषण व श्रीरंग स्पर्श मात्र प्रेम विकार होगा, दर्शन मात्र स्पर्श मात्र प्रेम विकार होगा। कामगंध शून्य, तुरंत काम नाश कर देता। इसलिए स्पर्श मात्र जो प्रेम विकार हुआ, इसी से प्रतीत हुआ ये स्वयं श्रीमती राधारानी का नुपुर, अन्यथा किसी का नहीं। ललिता ने समझ लिया, बाबा तो पहले समझ लिया, तो झूठ बोली पुत्र वधू का है। फिर वो बात को झूठ को और झूठ सत्य बनाने झूठ बोलूँ, आखिर में झूठ बन जाएगा, झूठ हो जाएगा। तो कहा बात समझो, तो सही बात है कि श्रीमती राधारानी नुपुर, ना राधारानी नुपुर राधारानी आके ले जाए, तुम क्यों आई, तुम क्यों आई? ललिता ने सोचे बाबा मुझे नहीं देगा, मुझे विश्वास नहीं होता। अरे कैसे विश्वास करेगा, तुम तो वही स्वरूप में नहीं आए हो, तुम तो गोपन छद्मों वेश में आए हो। उसी वेश में कौन है? यहाँ जाड़ को इस प्रकार भेष बनाना पड़ता है। सीता को हरण के लिए रावण को साधु वेश बनना पड़ा है, रावण के वेश में आए तो होगा नहीं, तो सिर्फ इस स्वरूप में आना पड़ेगा ना। तो इसलिए ललिता ने कही नहीं बाबा, मैं राधा की दासी ललिता कि बाबा क्या नहीं जानता था लेकिन तुम छद्मों वेश में आए हो, इसीलिए तुम टाल दिया। जब ललिता ने परिचय दिया, अपना प्रमाण पेश करी, तो देखो कृष्णदास की संदेह शंका दूर हुआ, नुपुर उनको हाथ में दे लेते ही नुपुर लेके बाबा की मस्त में स्पर्श करा दिया। स्पर्श मात्र पहला का तिलक, अंतर ध्यान, गौदास पंडित, नित्यानंद सखा, सक्षर से भजन। गौदास पंडित शिष्य हृदय चैतन्य, जिनकी हृदय में स्वयं चैतन्य निताय गुरु विराजमान है, विहार करते हैं हृदय चैतन्य, उनका शिष्य दुखी कृष्णदास, वो नित्यानंद परिवार में था पहले।
वो तिलक अंतर ध्यान हो गया। नया तिलक हो गया श्याम मोहन व नुपुर तिलक। इसी श्यामानंदी परिवार प्रारंभ हुआ। श्यामानंद प्रभु से श्यामानंदी परिवार प्रारंभ हुआ। जैसे गंभीरा में गौर गंभीरा जगन्नाथपुरी, गोपाल गुरु से प्रारंभ हुआ बक्केश्वर परिवार की, बक्केश्वर पंडित शिष्य परंपरा ले आया। वो भी नुपुर तिलक, वो महाप्रभु के पदांकित चिन्ह, ये राधारानी के पदांकित चिन्ह। ये जो नुपुर है ये साधन नहीं, राधा रानी के पदांकित चिन्ह है। नुपुर तिलक हो गया, नाम परिवर्तन कर दिया ललिता ने, नाम रख दिया श्यामानंद। करने के बाद राधारानी का मंत्र प्रदान कर, मंत्र प्राप्ति मात्रे समस्त सखी मंजरियों को लेकर राधारानी यहाँ उपस्थित हुई। लेकर राधा कुंड तो कृपा तो पहले डायरेक्ट तो होता नहीं, कहीं किसी के पास जाने के लिए स्वयं भगवान अपना दूतों को, अपना परिकरों को भेजता है। कहीं तो नारद जी को भेजते हैं, कहीं हनुमानों को भेजते हैं, कहीं ललिता जी का भेजते हैं। महाप्रभु परिकर अपना है भक्तों के, क्योंकि आश्रय आश्रय तत्व विषय तत्व, आशय से विषय को प्राप्त होता है। कहीं आपको जाने के लिए साधन गाड़ी घोड़ा चाहिए, बिना गाड़ी घोड़ा से हो नहीं सकता। इसीलिए बाइक, इसीलिए आश्रय तत्व के पहले आश्रय तत्व के पास से ही महाप्रभु के पास जाने के लिए नित्यानंद प्रभु की कृपा अवश्य जरूरी है। दासों को संग कितना बार आए, नहीं हो पाया, बार बार भगाई दिए। जब नित्यानंद प्रभु कृपा हुआ तब महाप्रभु प्राप्त हुआ। उसी प्रकार ललिता जी से फिर राधा कुंड में गए, राधा कुंड स्नान आदि कराए के दिव्य स्वरूप प्रदान किए। कनक मंजरी, कृष्ण लीला में कनक मंजरी, रूप गोस्वामी रूप मंजरी, जीव गोस्वामी विलास मंजरी, गोपाल भट्ट गुण मंजरी, सब मंजरी, इस मंजरियाँ तो यहाँ ले आए, यहाँ छोड़ के गोलोक अंतर्धान हो गए। गोलोक का दर्शन कराया, दिव्य स्वरूप प्रदान किया, दिव्य रूप दर्शन कराया। गोलोक का दर्शन कराने के बाद उन लोगों ने अंतर्धान होने के पश्चात अमूल्य संपत्ति, अमूल्य निधि प्राप्ति के बाद अगर हमें दिख जाए कितना मर्मांत और पीड़ा होता है। जो लोग प्राप्त की है उनको पता है, हम तो पुल तिलक में गए नहीं, हमको प्राप्त हुआ नहीं, हमें क्या जाने। पुत्र विरह होता है, हमारा तो पुत्र हुआ ही नहीं, विरह फिर कैसे मालूम पड़ेगा। इसका पुत्र है वो जो मर जाए, पुत्र विरह क्या होता है उसी को पता। इसलिए प्राप्ति के बाद खो जाए क्या विरह होता है इन लोगों को पता है। तो रोने लगे। फिर दोबारा से राधा ने यहाँ पर आकर अपना हृदय कमल से श्याम सुंदर विग्रह प्रकट करके बाबा इन्हीं की सेवा करने से तुम्हारा सुख होगा, हमारी सुख। राधा ने 2 विग्रह दे सकती थी, एक क्यों दिया। जहाँ जाए तो जुगल जुड़ी होना चाहिए ना, चाहे लक्ष्मी नारायण हो, चाहे सीताराम हो, तो राधे श्याम हो, देना चाहिए। संविधान के अंतर्गत जाना पड़ेगा। पहले संविधान लिख चुका है, किसने लिखा? रामानुज सनातन कविराज गोस्वामी, विश्वनाथ कविराज गोस्वामी, चैतन्य चैतन्य साफ लिखा है। राधा कृष्ण एक आत्मा, राधा कृष्ण एक आत्मा, दुई देह धरी अन्योन्य विरस रस आस्वादन करी। आत्मा एक ही है, 2 नहीं है, शरीर 2 है। इस राधा कही हम दोनों एक ही है। एक ही कहने से क्या होता है, भक्त थोड़ा मान। ये जो एक मेरा प्रश्न है कि जो ये बांके बिहार, ये बहुत सारी जो ब्रजवासियों की जो परंपरा है वो तो गौर निताई को मानते नहीं, तो उनको प्राप्ति होती है कि नहीं होती है? देखो कलियुग में हमारे गौरियों के लिए निकाय गौर राधावली राधा वल्लभ को मानेगा, अपना इष्ट को बिहार जी मानेगा। सीताराम भक्त राम भक्त रामानंद वाले सीताराम को मानेगा, सीताराम। बिहारी भी तो राधा कृष्ण ही है, कुछ भी सही, अपना अपना इष्ट आराध्य, उनको भी प्राप्ति होगी। सबको होगा, सबको करने पर प्राप्त होगा। लोग दिखावा कि हमने तिलक लगाया दिया, कपड़ा लगा दिया, इससे कुछ नहीं होता है। ये कपड़ा से तिलक से कुछ नहीं रखा। तो चैतन्य चरितामृत में लिखा है कि बिना गौर निताई के कृपा से राधा कृष्ण नहीं होगा। हमारे लिए, उनको अनुगत के लिए, उनको अनुयायी के लिए
सीताराम की भगत है, कितना भगत रामानुगत में, उनका सीताराम प्राप्त नहीं होगा। यहाँ की राधेश्याम भक्त जो राधारानी का भक्त जो है, उनका राधा प्राप्त नहीं होगा। हमारी संप्रदाय की, हमारी के लिए, गौड़ीय साधकों के लिए, मजबूत के लिए, बिना निताई बिने भाई राधा कृष्ण पाइते नहीं। अर्थात क्या, पाने पर भी भोग नहीं होगा। बिना निताई से अगर राधा कृष्ण प्राप्त हो गया तो भोग नहीं होगा। कैसे होगा, इसको क्या क्या कैसे समझाओगे? भोग के कैसे होगा? नारे पुतना को तो प्राप्त हुआ है, अघासुर बकासुर को प्राप्त हुआ, तो भोग कर पाया? मुक्ति मिल गया। राधा कृष्ण प्राप्त हुआ, शिशुपाल नंद को कृष्ण प्राप्त हुआ। ये थोड़ा गोपी मतलब थोड़ा भोग आस्वादन कर पाएंगे। उद्धव जब आए थे, कहे राधा ने कहा जो तपस्या से तुम्हारा कल्याण होगा। राधा ने क्या कही, हमारा कल्याण योग से होगा नहीं, संयोग, संपूर्ण संजोग से हमारा कल्याण, योग से नहीं। अष्टांग योग कोई यहाँ कुछ नहीं, वो कोई वैल्यू नहीं। इसीलिए अपना अपना संप्रदाय के लिए, निष्ठा के लिए इसे बनाया गया। यदि नाम में निष्ठा हो गया, राधा कृष्ण में निष्ठा हो गया, निताय गुरु है, अरे क्या चीज बाकी रहा? भावग्राही प्रभु। ये बहुत कठिन है, भजन करना, तत्व जानना इतना आसानी नहीं। सब लोग कह देता है, कहने से कुछ नहीं होता। अपने हिसाब से अपना, यहाँ पूछो, इनको पूछो तुम क्या कर रहा है और क्या प्राप्ति होगा, यही बता देगा। और क्या प्राप्त होगा, स्वर्ग प्राप्ति होगा कि नरक प्राप्ति होगा कि प्रेम प्राप्ति होगा कि गोलोक प्राप्ति होगा, ये सब बताई देगा। पूछो तो सही, पूछ के देखो तुम क्या कर रहा है, तुम्हारा कर्म की फल क्या है, ये सब बताई देगा। लेकिन हम पूछते नहीं, कभी नहीं पूछे, आज तक कभी नहीं पूछा। जन्म निकल गया, 60-70 वर्ष निकल गया, अब दिन पूछा नहीं। आत्मा दोष अनुशीलन करा, आत्म उन्नति परम उपाय। आत्मा दोष अनुशीलन करा, अनुभूति करा, अनुभूति करने से आत्म उन्नति परम उपाय। ये आत्मा का उन्नति का यही एकमात्र परम उपाय, और श्रेष्ठ उपाय नहीं। तो मैं आत्मा क्या कर रहा, कहाँ कर रहा, क्या गलती कर रहा, होने दो, जो होगा सो देखा जाएगा। चल रही गाड़ी चलने दो, कुछ नहीं होगा, इसलिए नहीं होगा। इसीलिए हर बात को, हर चीज को हमको सोच समझ के करना पड़ेगा। भजन मार्ग में साधु संगे अनुक्षण भजन है मार्जन। प्रेम भक्त चंद्रिका देखिए आप, फिर कहीं जाने की आवश्यकता नहीं, सब वही ठाकुर माँ से सब स्वयं नरोत्तम ठाकुर नित्यानंद प्रभु का अवतार, स्व नित्यानंद महाशंकर संघ अभिन्न स्वरूप। महाप्रभु का कहो अभिन्न स्वरूप, कृष्ण की कहा अभिन्न स्वरूप। ये धाम ही नित्यानंद, प्रत्येक धाम ही नित्यानंद। मैं नहीं कह रहा, ब्रह्म संहिता कह रहा है। 5म अध्याय 2 नंबर श्लोक में, सहस्रपत्रम कबलम गोलकाख्यो महत पदम तद कन्निकारम तद्धाम तद अनंतंश संभव। स्वयं अनंतंश से संभव है। भगवान लीला करने के लिए बिना अनंत, बिना निताई, बिना कौन धारण करेगा भगवान को? भगवान की लीला को, भगवान को कौन धारण करेगा? इसीलिए अनंत, तो जहाँ भी जाएंगे वही, चाहे राम अवतार कहो, चाहे कृष्ण अवतार कहो, चाहे गौर अवतार कहो, हमेशा ही दो आते हैं, सेव्य सेवक। अरे भूख नहीं तो अन्न को कौन पूछे? सेवक नहीं होगा तो सेवक को कौन पूछे? भक्त न होते भगवान को कौन पूछे? भक्त न होए भगवान को कौन? जरा तुम वैकुंठ रहो ना, बोलो वैकुंठ में रहो, कोई नहीं पूछे। भक्त होगा, भक्त जानता है भगवान की महिमा, क्या भजन करता है, कैसे भजन करता है, कैसे लीला, वो भक्त ही जानता, आस्वादन करता है। इसीलिए अनुगत्यमयी भजन में आस्वादन होता है। राक्षस में रावण, शिशुपाल दंत भक्त, जो हर अवतार में हुए,
आस्वादन नहीं कर पाएंगे। मुक्ति मिलेगा, लेकिन भक्त तो मुक्ति नहीं चाहता। भक्त मुक्ति नहीं चाहता। भक्त कभी नहीं मुक्ति चाहता। भक्त कभी मुक्ति नहीं चाहता। राधा ने क्या कही जब 2 बजे आए थे, ये तुमको मुक्ति मिल जाएगा, तुमको ये दुख से मुक्ति मिल जाएगा, विरह से मुक्ति मिल जाएगा। हर राधा ने क्या कही, हमने कब मुक्ति मांगा, हमने कब मुक्ति मांगा। अब विरह पीड़ा से मुक्ति मांगने के लिए कब हम मांगा, कब चाहा। विरह की जो सुख, विरह में जो आनंद, वो पता नहीं। तो उन्होंने प्रश्न किया था, विरह में आनंद, विरह में कैसे आनंद हो सकता है, तो मान लिया जाता है ये झूठी। विरह में कैसे आनंद। राधा ने क्या कही, अपना प्रेम तो झूठी कह दिया, हमारी प्रेम को आपने झूठी बोल कह दिया। विरह में आनंद नहीं, परमानंद, विरह में परमानंद। परमानंद कैसे हो सकता है। तो राधा ने कही परमानंद कैसे हो सकता है, अब देखना चाहते हैं। तुरंत जुगल में हो गई, तुरंत आवाज। तो वो उधर टटोल के देख रहा है कि कृष्ण है या नहीं, तो मथुरा में है, यहाँ कैसे आ गया। टटोल देख रहा, दबा के है कि नहीं, ये माया है कि सचमुच है। भगवान हंस रहे थे, दोनों हंस रहे थे। भगवान ने देखो उधर, मुझे ज्ञान से नहीं प्राप्ति कर सकते, मेरी प्रेम से, मेरी भक्त तुम्हारे, जहाँ मैं भक्त की प्रेम है, मुझे वहीं तुम मिलेगा, मैं वहीं मिलूंगा। मेरा भक्त प्रेम से प्राप्त करता है, संपूर्ण 16 ना प्राप्त तो मेरा भक्त ही करता है। ज्ञानी योगी तत्व की कहा क्या सरल, बहुत दूर लंबा चलवाते यहाँ पर कहूँगा, आपको देर हो जाएगा, फिर हम एक ही प्रश्न है, 4 विषय बोला आपने, नाम रूप नाम रूप गुण लीला, गुण रूप लीला, नाम रूप गुण लीला, गुण लीला, ये 4 भगवान जब आता है, हाँ। ये 4 संग में आता है, ये सब स्वतंत्र है। ये भगवान जब आते हैं, ये सबको स्वतंत्र कर देते हैं। जब अपना जगह में जाते हैं तब अधीन हो जाता है, लेकिन जब ये लोग में आते हैं तो ये लोग अधीन। नाम की महिमा कितना है, क्या है, स्वयं हनुमान गए, राम जय श्री राम कह के कूद के चले गए, स्वयं राम को सेतु बांध के जाना पड़ा। हाँ। तो इसका हनुमान ने, अंगद ने जय श्री राम के पैर गाड़ दिया, अगर मेरे पैर को उठा देगा हमें सीता को छोड़ के भाग जाने चले जाएंगे। इतना बड़ा, इतना कहने के लिए हिम्मत किसका होता है। एक दास अंगद ने पैर गाड़ दिया, तू हार जाएगा, तो पैर उठा तो सीता को राम से छोड़ के चले जाएंगे। हाँ, छोड़ के चले जाएंगे, कह दिया तो कह दिया, उठाओ। स्वयं राम विराजमान है, राम को कौन उठाएगा। श्री राम ही राम है। द्वारका में क्या हुआ, पूरा द्वारका वैभव तुच्छ हो गया। जब उद्धव जी आए, तुलसी पत्र नाम लिख के रख दिया, भगवान ने तुच्छ हो गए, तुलसी पत्र नाम पर दिया। कली काले तो नाम ही है, हरे नाम युग युग में नाम की महिमा कहा। रूप लीला गुण कोई कम नहीं। रूप हम तो देखा नहीं वो स्वरूप। अगर कभी आप लोग को ललिता दिशा का राधान मिल जाए, सीता मिल जाए राम की, तो उनको पूछेंगे रूप का क्या होता है, वो लोग बताएंगे, वो लोग दर्शन क्या है रूप। नबाऊ प्रतिक्षण क्षण नया नया। एक रूप आप देख रहे हो तो आप ऐसे तिलक लगा कर यही है नहीं, प्रति मुहूर्ते नूतन नूतन रूप आता है, नई नई छटा भगवान के स्वरूप। तब दिन रात दर्शन करते 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 आँख पलक इसलिए गोपियाँ ने ब्रह्मा की निंदा की। पक्षकृत विसंग, पक्षकृत आँख की पलक से कोई दर्शन की बाधा होता है क्या। ब्रह्मा जी का कॉल निकाला कि ये हमारे आँख के बार बार
ऐसे क्यों किंतु किया? ये पल ये पलक में कोई बाधा नहीं होता। वो बीच में गैप नहीं चाहिए हमको। पलक में कोई दर्शन में कोई बाधा नहीं होता। फिर भी गोपियों को क्या है, क्यों पलक लगा? अपलक है। महापुरुष दर्शन करते जगन्नाथ अपलक है। तो रूप का महिमा बोल लो को जानो, नाम रूप गुण। अगर आप लोग कभी नारद आदि सनक से मिल जाए तो उनसे पूछना कि भगवान गुण में क्या है। दिन रात बिना लेके घूमते रहते, रात में तो खाना नहीं पीना नहीं, पागल। नारद मुनि बजाए लीला, राधिका गुण में रमन गुण गुण की क्या महिमा भूल लोग जानते हैं, हमें क्या जाने। वो लोगों ने जब कहा यार सुन सुन के थोड़ा आनंद लेते हैं, प्रणाम करते हैं और क्या जानते हैं। गुण भगवान की जरूरत, गुण क्या है? कहो बपी अंपा को कहूँ बरहा पी का नट बर बपू। गुण का बनत क्या क्या नहीं है। श्रीमद् भागवत में चैतन्य चरितामृत में द्वितीय परिषद मध्य परिषद देखना मध्युल्ला में गुण को कैसे बनना है, लेकिन हमारे अंदर छिटा नहीं आता है। गुण तो बनना है, नाम रूप गुण लीला रास लीला कृष्ण जतो लीला सर्वोत्तम नरेला नरबपु तहार स्वरूप कृष्ण जतो गला सर्वोत्तम रास लीला रासलीला वासना से राधिका श्रृंखला। रास लीला वासना पे मन वासना आकांक्षा इच्छा ये मतबल हाथी है। मदमत्त हस्ती को कौन रोकेगा? कोई नहीं रोक सकता। रोका नहीं जाएगा क्या? रासलीला वासना से राधिका श्रृंखला श्रृंखल राधा रूपी श्रृंखला में कृष्ण को बांध दिया जाए तो वही वही पड़ा रहेगा। हाथी का पैर में बांध दो श्रृंखल लगाएंगे, कितना बलवान हो, पैर को तोड़ देता है, पैर को उखाड़ देता है, जो कुछ ध्वस्त करता है। लेकिन जब पैर में बेड़ी पड़ जाएगा हाथी का, गया और कुछ नहीं कर पाएगा, हिल नहीं पाएगा। हाथी को संकल से गले में बांध के नहीं रोक पाओगे, पीछे चुतर को नहीं रोक पाओगे। चुतर पकड़ दिया तो कर देगा, लेकिन पैर में जो बेड़ी पड़ जाता है और हिल नहीं सकता। इसलिए रासलीला करने के लिए इसमें राधिका नहीं होगा तो फिर कृष्ण को कोई नहीं रोक सकता है। बहुत प्रकार लीला में बहुत प्रकार बन है। कृष्ण एक बार रासलीला छोड़कर चला गया कैसे? जो राधा में चली गई तो देखा नहीं। कंसार वो संसार आवास राधा माधव हृदय तत्याग ब्रज सुंदरी सतकोटि गोपियों को छोड़ के भगवान अंतर्धान हो गए। उनको कौन बस कर सकता है? ये मत समझो जी, ब्रज गोपियों के रूप से रूप यौवन से काम की वासना से नहीं, ये लीला करने के लिए आए थे, रासलीला लीला करने के लिए आए थे। तो नित्य पति नित्य प्रेयसी गोलक वृंदावन नित्य ही हमेशा ही परिपूर्ण सदा विराजमान अखंड, वह कोई संग विच्युति नहीं होता है। लेकिन यहाँ आए क्यों? ये बहुत कठिन है, बहुत कठिन, ये दिमाग में आएगा नहीं। ये वृंदावन